नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 2 सेशन नंबर 59 में। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी फॉर अनदर फैंटास्टिक सेशन। अब ये आज हमारा सेकंड लास्ट सेशन है सीरीज का और कल हो जाएगा हमारा सेशन नंबर 60 और सीजन 2 का हमारा कमिटमेंट हो जाएगा पूरा। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज इस सेशन के दौरान कहीं आपको मिलेगी, तो भैया बड़े ध्यान से सेशन देखते चलिए। सबसे पहले बाबा जी इज बैक। बाबा जी कहते हैं दोज whom we consider weak may be the strongest। जब हम किसी व्यक्ति को वीक समझ रहे हैं किसी सिचुएशन में, दरअसल वो व्यक्ति समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, बदलते वक्त के साथ हो सकता बहुत ही मजबूती के साथ उभर कर निकल आए। सो दोज whom we consider weak may actually turn out to be the strongest। और इसलिए प्यारे साथियों, अपनी नजरें पूरी तरह से लोगों की स्किल्स, लोगों की पॉजिटिविटी, लोगों की एक्शन ओरिएंटेड आउटपुट पर गड़ाए रखें, क्योंकि वहां से आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है। नॉर्मल समय में जब सब कुछ अच्छा चलता है तो बात अलग होती है, बट इट इज ओनली अंडर एडवर्सिटी दैट यू रियलाइज दैट यस थिंग्स आर गोइंग बैड एंड दोज whom we consider weak they may now show their strength। मैंने जीवन में देखा है और आपने भी देखा ही होगा। तो कैसा लगा आज का बाबा जी का मोटिवेशन? कमेंट थ्रेड में रिप्रोड्यूस कर दीजिए आपके जीवन के अनुभव, इस कसौटी पर क्या कहते हैं वो भी शेयर कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो आज भैया ये 59 वर्ड्स ऑफ विजडम हो गए। अभी तक के पूरे 59 वर्ड्स को कोई एक वॉलंटियर जरा कंपाइल कर दे तो मजा आ जाए कमेंट थ्रेड में, यहाँ दिल खुश हो जाए, गुड डीड फॉर द डे हो जाएगा आपका। शिवम सक्सेना उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 4 साल से ज्यादा समय से हमारे साथ जुड़े हैं, सारे के सारे सेशंस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारे साथ प्रीमियम में भी जुड़े हुए हैं। और आप कहते हैं कि अच्छी नॉलेज से लगातार विकास होता जा रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू शिवम, मजा आ गया। बाकी बच्चे भी हमारे साथ प्रीमियम सेक्शन पावर ऑफ 10 में जुड़े, 2 सेशन उसके हो चुके हैं, बहुत ही अद्भुत गए हैं और इसी तरह टेस्टिमोनियल लिखते रहें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत ने चीन पर जवाबी हमला किया है और डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दिया है। तो मैं कुछ 9 बजे वाले चैनल देख रहा था तो उसमें एक ने कहा कि आज हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक किया। बहुत प्यारा टर्म है, दिल खुश हो गया भैया। तो इस पर बात करेंगे और इसके बाद आपको कोविड का ग्लोबल अपडेट दूंगा। बड़ा जबरदस्त नई नई बातें हैं हमारे पास आज प्यारे दोस्तों। तो जब भारत ने 29 जून को रात को प्रेस रिलीज में यह जाहिर किया कि 59 एप्स जो हैं वो चीन के अब भारत में पूरी तरह से बैन हो जाएंगे, जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण थे और कुछ हद तक शेयरिट और उसके अलावा कैम स्कैनर। ये कुछ 4 या 5 ऐप हैं जो भारत के लोगों ने यूज किए हुए हैं। उसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग है 14th नंबर पर वायरस क्लीनर, मतलब चाइना का ऐप और वो भी वायरस क्लीनर। वाह 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 भाई साहब, क्या बात है, क्या चुटकुला सुनाया। तो ये 59 ऐप्स को भारत ने बैन किया है। बेसिकली भारत का ये कहना है कि सारा डेटा चुरा रहे हैं, सारा डेटा चाइना जा रहा है, भारत की एकता, अखंडता, सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे खतरा बन गया है और इसलिए इनको हमने अब डंडे मार के खदेड़ दिया भारत से। वो तो भारत का अधिकार है, हम किसी को भी डंडा मार के खदेड़ सकते हैं। सवाल यहां पर यह है कि हाउ इफेक्टिव इज दिस ब्लॉक गोइंग टू बी। 4-5 चीजें इसमें अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ईस्टर्न लद्दाख की गलवान वैली, पोंगांग सो, देप्सांग क्षेत्र, दौलत बेग, ओल्डी, दरबुक श्योक रोड, इन क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाता जा रहा है। कहीं कहीं वो बहुत आगे भी आ गया है। ये बात तो अब सब सैटेलाइट पिक्चर से जाहिर है। दूसरी खबर पिछले 3 दिनों में जो बहुत चिंताजनक आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में बॉर्डर पर चीन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट एंड गवर्नमेंट विल डू समथिंग अबाउट इट। तो चीन किसी भी हालत में अपना दबाव कम करने के इमीडिएट मूड में तो दिख नहीं रहा है। क्यों कर रहा है चीन ये बदमाशियां? क्योंकि चीन पूरे एशिया को यह संदेश देना चाहता है दैट द बिग बॉस ऑफ एशिया इज चाइना एंड नॉट इंडिया, ताकि बाकी के लोग अगर किसी के साथ अलाइन होने का सोच रहे हैं तो वो 2 बार और सोच लें। उसके अलावा चाइना BRI OBOR में बहुत तनाव से भी गुजर रहा है। उसके अलावा चाइना को अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान का साथ देना है, खासतौर पर कश्मीर मामले में। उसके अलावा चाइना का बहुत पुराना जो तवांग का झगड़ा चल ही रहा है कि वो तो सदर्न तिब्बत अरुणाचल और वो हम होने नहीं दे सकते, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा दलाई लामा के बाद फिर किसका होगा, तो चाइना खुद अपॉइंट करना चाहता है। और उसके अलावा भारत द्वारा चीन में काम कर रही बड़ी बड़ी कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अट्रैक्ट करके भारत लाने की कोशिश से चाइना बहुत बितका हुआ है। ये सारी चीजों ने एक ऐसा हॉट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि भारत को डेफिनेटली रिटेलिएट करना था। अभी तक हमने मिलिटरीली ऑफिशियली रिटेलिएट नहीं किया, वो हम करेंगे निश्चित तौर पर, छोड़ के इनको इस तरह से जाने थोड़ी देंगे।
लेकिन हमने इकोनॉमिकली रिटेलिएट करने के लिए एक पहला स्टेप उठा लिया है और इससे संदेश ये जा रहा है कि भैया ByteDance जैसी कंपनी, ByteDance, आई होप यू नो, ओनर ऑफ टिकटॉक, अगर ये सोचती है कि भारत का मार्केट तो इज अ गिवन और कोई भी घुस जाएगा और कर लेगा, तो भाई ऐसा नहीं है। अब आप यहां से बोरिया बिस्तर बांध के निकलो। नाउ द पॉइंट इज, क्या वो वाकई में बोरिया बिस्तर बांध के निकाले जाएंगे? उसके ऊपर भी दो राय आज शाम तक आ चुकी थी और ये कंपनियां भी अपना अपना पक्ष रखने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो 59 ऐप है, इनमें से 4 या 5 ऐसे हैं जिनका सच्चे अर्थों में भारतीयों ने इस्तेमाल किया, बाकी के तो दिखाने के हैं, वो ऐप्स में कोई ज्यादा दम नहीं है। अब जो बड़ा सवाल सामने आता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द जायंट इंडियन कंपनीज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज, जिनका वैल्यूएशन है, जिसमें हजारों करोड़ का चीनी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है? उस पर सरकार फिलहाल चुप है। मुझे लगता है वो एक वाइस चीज है कि सरकार उस पर चुप है, क्योंकि उसमें लाखों लोगों की नौकरियां इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप पेटीएम जैसी कंपनियों को भी बंद करने की बात करेंगे या उसमें बोलेंगे कि पेटीएम वाले अपनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को डिसइन्वेस्ट कर दें, तो वो कैसे कर पाएंगे? उसमें तो कंपनी के कोलैप्स होने का खतरा बन सकता है, कंपनी वीक होने का। तो ये इश्यू इतना सीधा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, सरकार ने कदम फॉरवर्ड बढ़ाया। अब पॉइंट है कि पीछे नहीं हटना है। 30 दिन बाद ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, टिकटॉक ने सॉरी बोल दिया और टिकटॉक ने करेक्शंस कर दिया, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। ये अगर आपने किया तो जो ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है वो समझ लीजिए जो डिजिटल लद्दाख है उसमें भी एग्जैक्टली वही हो जाएगा। तो मेरा यही निवेदन होगा सरकार से कि अब सिर्फ आगे बढ़ते जाना है सरकार, अब पीछे मत आ जाना इसमें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। तो ये हमारा आज का पहला न्यूज था। अभी तो ये बहुत इवॉल्व होगा दोस्तों। मेरा पहला सवाल नोट कीजिए और वॉलंटियर्स कंपाइल करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू व्हाट एक्सटेंट विल द बैनिंग ऑफ द चाइनीज एप्स इन इंडिया बी फ्रूटफुल? मैं उम्मीद करता हूं कि अब दुनिया भर से जो भारतीय टैलेंट है, खासतौर पर अमेरिका से, भारत वापस आए, भारत भूमि की सेवा करने और बड़े बड़े अब इस तरह के डिजिटल एसेट्स बनाए, दुनिया पर राज करने की तैयारी करें भैया। सिर्फ दूसरों को बैन करने से तो बात बनेगी नहीं। अब हम शुरू कर रहे हैं कोरोना वायरस का हमारा क्विक अपडेट, जिसमें आपको बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करनी है। सबसे पहली चीज, ग्लोबल अपडेट, बहुत ही खतरनाक। प्यारे दोस्तों, 2 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बेंचमार्क आज पार हो गए। 5 लाख मौतें और 1 करोड़ इन्फेक्शन। अब मौतों पे से बात हुई तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। बहुत ही दिल को दुखाने वाले वीडियोस निकल निकल के पूरे भारत से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, जहां कोरोना वायरस से जो मृतक हैं, तो पीपल हु हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उनके शरीरों का जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो किस प्रकार किया जा रहा है। बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं द डिग्निटी ऑफ द डेड हैज बीन फुल्ली कॉम्प्रोमाइज विद। मतलब किसी घर में कभी मौत होती है सामान्य समय में, तो लोग अपना इमोशनल आउटबर्स्ट आखिरी मोमेंट तक एक फैमिली को एक करता है। अब कोरोना वायरस के चलते ये हो गया है कि लोग मरने वाले का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। देख रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए देख रहे हैं, और फिर वो बॉडी कहां गई किसी को पता ही नहीं रहता है। विच क्रेमेटोरियम और विच ग्रेवयार्ड एंड हाउ वाज इट ट्रीटेड। ये मेरे ख्याल से इस पूरी क्राइसिस का जो सबसे काला पहलू है, ट्रीटमेंट ऑफ द डेड। इट इज अ वेरी वेरी insightful way, insightful situation where we get to learn more about ourselves. हम खुद के बारे में, समाज के बारे में, मृतकों के प्रति हमारी सोच क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं और बहुत कुछ उसमें से अच्छा नहीं भी है। सॉरी, कड़वी बात मुझे बोलनी पड़ी, लेकिन ये जरूरी था। तो दुनिया में भैया ये 2 बड़े बेंचमार्क पार हो गए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों की जो सामने आ रही हैं। नोवाक जोकोविक का शौक आपको पता ही है। अब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है और वो भाई को सर्बिया में इतना बड़ा टेनिस टूर्नामेंट, मतलब मुझे कई बार ये समझ में नहीं आती, ये लोग क्या ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना वायरस डरता है सेलिब्रिटीज से, सेलिब्रिटीज में घुसेगा नहीं। अब हो गया और वहां के बहुत से बच्चों को और वहां के पॉलिटिशियंस को हो रहा है। दिस इज ट्रूली अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी व्हेन यू नो देयर इज अ पैंडेमिक। यस, वी अग्री 90% रिकवरी रेट है, बट व्हेन यू नो देयर इज अ पैंडेमिक, how can you organize a tournament with people jam packed together? ये जो lack of respect for a scientific temperament है, ये बहुत मरवा रहा है पूरी दुनिया को भाई साहब, और इससे हमें बचना है, कम से कम ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि स्वीडन के कोविड एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि अभी तक दुनिया कोरोना वायरस क्राइसिस को समझ नहीं पाई। तो भैया हम भी चौंक गए। हमने जाके फिर पूरा उनके बारे में पढ़ा कि ऐसा क्या है जो नहीं समझ पाए। अब उन्होंने 4-5 चीजें बताई हैं। ये स्वीडन के नंबर्स हैं। उनका कहना यह है कि हमने जिस तरह से कोरोना वायरस क्राइसिस को मैनेज किया है, काश दुनिया भी वैसा करती। तो ऐसा क्या कर दिया स्वीडन ने,
स्वीडन ने बेसिकली जो किया है, उन्होंने सीवियर लॉकडाउन्स लगाए ही नहीं। और इन एक्सपर्ट का यह कहना है कि इन्हें इस बात का बहुत दुख है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े देश इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? अब जैसे भारत में अलग अलग, उन्होंने भारत का एग्जांपल नहीं दिया, सिर्फ बता रहा हूं, अमेरिका में, भारत में अलग अलग राज्य फिर से लॉकडाउन कर रहे हैं। ही सेज दैट लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन एंड लॉकडाउन क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम विच इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच फर्दर रीइंफोर्सेस द वायरस प्रॉब्लम इन द मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली। तो लॉकडाउन तो कीजिए ही मत। एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप मास्क पहन लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, तो कोरोना वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब खैर ठीक है, ये तो बातें कॉमन है, सबको पता है। और उन्होंने कहा कि हमने अल्टीमेटली स्वीडन में बहुत हद तक इकोनॉमिक लॉसेस से बच गए और हम कोई दुनिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस तो दिया ही नहीं है। तो द ज्यूरी इज आउट और यूरोप का पूरा एनालिसिस हो रहा है, तो उसमें स्वीडन डेफिनेटली इज नॉट द वर्स्ट, ये बात तो तय है। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है भाई साहब सही बोल रहे हैं? और भारत में एग्जैक्टली अभी तक 3 महीनों में जो कुछ हुआ है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट इज द ओवरऑल समरी ऑफ द 3 months ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट एज फार एज कंटेनिंग कोरोना वायरस इज कंसर्न। अब आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट पता चल गई है कि अगले 1 साल तक हमारा पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर प्रैक्टिकली ऑनलाइन होने वाला है। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर मैं थोड़ी देर में लूंगा। फिलहाल ये देखते हैं, मोमेंटम बढ़ता ही जा रहा है इस पैंडेमिक का, और खतरे की बात यह है कि सारी दुनिया के नेताओं को यह समझ में आ गया है दैट द समर हीट इज नॉट गोइंग टू कंटेन दिस वायरस। मार्च तक सभी नेता ये बोल रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े, कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का सन आएगा कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। The entire summer season has come and gone and the virus simply multiplies more and more and more। भारत में 20,000 केसेस प्रतिदिन, 18,000 केसेस प्रतिदिन निकल रहे हैं। It simply grows stronger by the day and spreads everywhere। 5 lakh dead, 1 crore infected। All tall claims by any world leader have fallen flat and none have succeeded in containing it, not even Xi Jinping। सबसे बड़ी बात यह कि बीजिंग में फिर से आ गया और उसके आसपास फैलता जा रहा है। मतलब नेता की ताकत और कोरोना वायरस को रोकने में नेता की ताकत, दोनों में बहुत फर्क है। अब जब चाइना ही नहीं कर पा रहा है तो दूसरों की तो हम बात ही क्या करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज दैट दिस पैंडेमिक इज हियर टू स्टे। और जो डर था शुरुआत में, वही डर अब सच हो रहा है। हालांकि वैक्सीन की तलाश भी तेज हो गई है, वो हम अभी देखेंगे। बट अमेरिका इज गोइंग टू सफर वेरी बैडली, क्योंकि वहां जो पूरा ट्रंप का सपोर्टर बेस है, उन्होंने तो कसम खा ली कि मास्क तो लगाएंगे ही नहीं, और पूरी पूरी रैलीज हो रही है बिना मास्क के। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मैसिव थर्ड सर्ज, और उसमें जो मौतें होंगी वो तो होंगी, जो समाज पूरा छिन्न भिन्न हो रहा है धीरे धीरे अमेरिका का, वो तो होगा। इकोनॉमिक फॉल आउट इज गोइंग टू बी सो टेरिबल कि मेरा वाकई में यह मानना है कि आज कोई भी इंसान दुनिया में बिना मास्क के घर के बाहर निकलता है, वो खुद को, परिवार को और पूरी इकोनॉमी को खड्डे में डालने का काम कर रहा है। कम से कम आप मत करना, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी। मेरा अगला सवाल नोट करें, वेयर डिड अमेरिका लूज इटसेल्फ इन दिस बैटल अगेंस्ट द वायरस। अब पैंडेमिक प्लंज में अमेरिका की इकोनॉमी का जो संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ही शार्प डिक्लाइन चलता चला जा रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का। इस तरह के इन्फोग्राफिक आप देखेंगे, उसमें वायरस को ऐसा दिखाया गया, डांसिंग वायरस। वाकई में देखा जाए तो वही है। इस वायरस ने जिस तरह का तांडव किया 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, अनथिंकेबल था। कुछ सदर्न स्टेट जो हैं अमेरिका के, वहां पर बहुत भयंकर सर्ज हो रहा है। इनमें से कई रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, मेनी ऑफ देम हैव डिसाइडेड नॉट टू वेयर मास्क। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के हर नेता को अगर जरा सी भी सिंसियरिटी है अपने लोगों के प्रति, कम से कम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पास करो कि जो पब्लिक में बिना मास्क के होगा भाई उस पर वही फाइनेंशियल दंड लगेगा। इससे ज्यादा कुछ मत करना, नहीं तो हिंदुस्तान की पुलिस जोश में आती तो दंड की बजाय वो सीधा डंडा मारती है सिर पे। और किस तरह कस्टोडियल मौतें हुई हैं तमिलनाडु में, इट इज हॉरिफिक। कस्टोडियल मौतों के ऊपर अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा अगला सवाल आपसे बहुत सिंपल है, व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया इन 2021। बताइएगा, क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज तक हो सकता है। अब ये कोविड ट्रूथ हमने आपको बताए हैं, और इन कोविड ट्रूथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने जो आई है कि धीरे धीरे वैक्सीन आगे बढ़ रही है, वैक्सीन रिसर्च आगे बढ़ रही है। प्यारे दोस्तों, ये है लेटेस्ट कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैकर। हमने वादा किया था लगातार लाएंगे। ये 30 जून का ट्रैकर आपके सामने है।
125 वैक्सीन पे ह्यूमन ट्रायल्स पर नहीं पहुंची हैं, प्री क्लिनिकल हैं। 11 फेज 1 में आ गए, थोड़े लोगों को दिया गया। 8 फेज 2 में है, 3 फेज 3 एफिकेसी ट्रायल में है और 1 को अप्रूवल मिला है कैंसाइनो बायोलॉजिक्स, ये चाइना का है। तो एक वैक्सीन को लिमिटेड मिलिट्री यूज अप्रूवल मिल गया है, तो ये चीन की है और मिलिट्री को लगाने के लिए अप्रूवल मिला है। अब किसी को नहीं पता ये वैक्सीन इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, क्या होगा। नहीं तो अभी तक तो बहुत सेलिब्रेशन हुए होते दुनिया में, लेकिन चलो ठीक है, वो काउंटर कम से कम 1 दिख तो रहा है। सो इज देयर अ वैक्सीन ऑलरेडी? वी ऑल वांट देयर शुड बी, लेकिन चीन की है और चीन की सेना के लिए है, उसी से शक होता है। मीनवाइल प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से भारत में भी अलग अलग कंपनियों के द्वारा दावे किए गए हैं कि वैक्सीन बनी है, ये बना है, वो बना है, लेकिन क्या वाकई में वैक्सीन सही ढंग से बन पाई है? जिन जिन लोगों ने ऐसे दावे किए हैं उनमें से कुछ ने अपने दावे पूरी तरह से अब रिट्रैक्ट कर लिए हैं। दावों को रिट्रैक्ट करने का मतलब होता है प्यारे साथियों, अपनी कही बात से पूरी तरह से मुकर जाना। तो यहां हम देख रहे हैं, इनका कहना है वी नेवर टोल्ड द मेडिसिन कैन क्योर और कंट्रोल कोरोना। सर यू सेड इट ऑन नेशनल टीवी कि इट विल कंट्रोल। अब वो वर्ड प्ले में उलझा रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इतना बोला था कि कुछ जगह ऐसा हुआ, हमने ये थोड़ी कहा कि इससे कंट्रोल हो जाएगा। अब इतनी गंभीर क्राइसिस में ऐसा वर्ड प्ले कहां तक यूजफुल होगा, बड़ा सोचने लायक है भैया ये सब। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। प्यारे दोस्तों अगली खबर पर आते हैं, कस्टोडियल डेथ्स, जैसा मैंने आपसे कहा था इस पर हम बात करेंगे, और कस्टोडियल क्राइम्स। बेसिकली द आइडिया हियर इज, भारत में अब आपने क्राइम पेट्रोल सभी ने देखा है ना भैया, बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जितने भी पुलिस वाले हैं उनको नॉर्मली क्या दिखाते हैं, सस्पेक्ट को लाया, लॉकअप में रखा, फिर क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब, कुट्टो साले को, मतलब कुट्टो साले को। ये तो नॉर्मल मोडस ऑपरेंडाई है कि कूटना तो है ही, जबकि वो इलीगल है, यू कैन नॉट डू सच टॉर्चर। अब इन्होंने एक पूरा का पूरा सर्वे किया और उसमें ये बता रहे हैं इन्फोग्राफिक में, 2001 से 2017 भारत में 1700 मौतें पुलिस की कस्टडी में हो गई, 26 पुलिस वालों को सजा मिली। 1700 मौतों पर 26 पुलिस वालों को सजा मिली है मात्र। केवल 5% मौतों को बताया गया कस्टोडियल डेथ है, बाकी सबको या तो आत्महत्या या अस्पताल में मौत, हॉस्पिटल डेथ। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में एक भी पुलिस वाले को कभी भी कस्टोडियल डेथ के लिए 2001 से 2017 के बीच में सजा नहीं मिली है। 2000 से ज्यादा मानव अधिकार वायोलेशन के केसेस आए और 350 पुलिस वालों को दंड मिला है। कहीं ना कहीं भारत में पूरी पुलिस व्यवस्था के समग्र रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी रखना अलग होना चाहिए और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग। इसके लिए चाहिए गर्म दिमाग या एग्रेसिव आदमी, और इसके लिए चाहिए एकदम ठंडा दिमाग। जब वो आदमी इसमें आता है तो फिर कस्टोडियल डेथ होती हैं। तो प्यारे दोस्तों ये तो मैंने एक ही चीज बताई, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म है। पुलिस बहुत दबाव में काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल दबाव इतना भयंकर है कि अच्छे पुलिस वाले भी हताश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को पूरे रीबूटिंग की जरूरत है, अगर वाकई में हमें अंग्रेजों के बनाए कॉलोनियल सिस्टम और एक्सप्लॉयटेशन वाले माइंडसेट से निकलकर सर्विस माइंडसेट पर जाना है। एंड दैट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल फॉर एवरीवन। लेट अस सी कब होगा, कैसे होगा। जुडिशरी में भी रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द टॉप रिफॉर्म्स दैट द पुलिस एंड द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया नाउ नीड। प्यारे दोस्तों खबर आ चुकी है कि अलग अलग राज्यों का GSTP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ राज्यों में 1%, 2%, 3%, 4%, कुछ राज्यों में 9%, 10%, 14% तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Now, as we understand very well, the sum of the individual states' GDP more or less will become India's GDP. So, India's GDP minimum 5, 6, 7% contraction is a given, but my personal estimate it could be much more than that. We will wait and watch. और अगर अभी स्टिमुलस नहीं दिया गया, जो कि अब ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा भारी स्टिमुलस आएगा,
तो डिमांड इंजन का फिर से पिकअप हो पाना संदिग्ध है। उस केस में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें। विच आर द टॉप मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल जीडीपी मोस्ट सिग्निफिकेंटली? इंडिया सेट स्टोर बाय रूरल रिवाइवल। बहुत पॉजिटिव, बहुत मजेदार खबर है। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि 2 साल से मॉनसून अच्छे आने की वजह से, रबी की फसल की कटाई सही हो जाने की वजह से, खरीफ की जुलाई फसल की बुआई सही समय पर सही लेबर की अवेलेबल मात्रा हो जाने की वजह से हमारी एग्रीकल्चरल रूरल इकोनॉमी फॉर्चूनेटली डूबी नहीं है, बल्कि इस साल ग्रोथ दिखाने वाली है। जब हमारा सर्विसेज सेक्टर और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है, और आज मनरेगा पर सरकार ने होपफुली और बड़ी अच्छी बात है कि पॉजिटिवली उसको सपोर्ट देने का तय किया है। सो द वेरियस मैक्रो इंडिकेटर्स ऑफ रूरल इंडिया सीम टू बी नाउ डूइंग स्लाइटली बेटर। तो जहां एक और अर्बन एरियाज में लेबर की कमी हो गई है, जॉब लॉसेस भयंकर हो रहे हैं, जहां जॉब्स मिल रही है वहां पर सैलरी बहुत तेजी से घटाई जा रही है, वहीं रूरल एरिया में थोड़ा बहुत रियल वेजेस इंप्रूवमेंट की है उम्मीद। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के अगले 1 साल के टारगेट और एग्रेसिव कर दिए गए हैं। इस साल एग्रीकल्चर 295 और हॉर्टिकल्चर 320 मिलियन मैट्रिक टन था, अगले साल इससे भी ज्यादा होगा। तो ये एक सेविंग ग्रेस है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे पूरे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का केवल 16% का योगदान है। तो ये कर करके भी कितना कर लेगा? जो कॉन्ट्रैक्शन सर्विसेज और इंडस्ट्री में होगा उसको ये ऑफसेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि 50-60% आबादी इसमें लगी है, तो कम से कम उनके पास देयर इज समथिंग टू बैंक अपॉन। और जो कंपनियां ट्रैक्टर सेल में हैं, फर्टिलाइजर सेल में हैं और इस तरह के एफएमसीजी में जो असेंशियल गुड्स में आते हैं, वो अच्छा करेंगे इस साल रूरल एरियाज में। तो बहुत बहुत बधाई हो भारत के ग्रामीण क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को बचा लिया भैया आपने। बचा लिया इन द सेंस कि कम से कम आप नहीं डूबे। तो दोस्तों, आप में से जो भी रूरल बैकग्राउंड के हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट आर द वेरियस वेज रूरल इंडिया विल हेल्प अर्बन थ्रू द करंट फिस्कल? विजय ठकार थाने से जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं, डियर गुरुजी एंड टीम, थैंक्स अ लॉट, बहुत मजा आ रहा है। द विजडम यू हेल्प शेयर हेल्प्स अस सी अ डिफरेंट डिमेंशन इन आवर लाइव्स, और इससे एक पैराडाइम शिफ्ट इन माय आउटलुक ऑफ लाइफ हुआ है। बहुत बड़ी बात विजय आपने बोली है। और अगर हमारे इस तरह के सेशन से आप लोगों को जीवन में एक नई सोच मिलती है, नई पॉजिटिविटी, ऊर्जा और एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलती है, फ्री थिंकर आप बनते हो, तो भैया हमारा काम सफल हो गया। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं बेटा। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, बहुत शांति से सुनिएगा। हमें बहुत बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हमारा फुल्ली अप टू डेट अपग्रेडेड यूपीएससी आईएएस का 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्स आपको हार्ड डिस्क और ऑनलाइन में तो उपलब्ध है ही। आप हमारी टीम से संपर्क करके ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें 300 लेक्चर, पूरा स्टूडेंट रिसोर्सेज सेंटर और पिछले 2 सालों के प्रबोधन का एक्सेस आपको मिलता है, ये आपके लिए है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम पूरा एक साथ एनरोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने मंथली सब्सक्रिप्शन ऑप्शन शुरू कर दिए हैं। बेसिक, एनहांस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पूरे 300 लेक्चर प्लस स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर, जिसमें कंटिन्यूस हमारा प्रीमियम करंट अफेयर जाता है, बाकी के बहुत सारे फीचर्स हैं, और प्रबोधन पिछले 2 साल के 300 से ज्यादा सेशंस का एक्सेस आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में पर मंथ मिलेगा। तो या तो फुल कोर्स लें, वेब बेस्ड है, या हार्ड डिस्क बेस्ड, या आप मंथली सब्सक्रिप्शन जो प्योरली ऑनलाइन है इसे लें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो आगे बढ़िए पूरे कॉन्फिडेंस से, और आज के आज अपनी चॉइस के कोर्स में एनरोल कीजिए। गॉड ब्लेस यू और आप सफल हों। प्यारे दोस्तों, बधाई हो, अंततः भारत की संसद फिर से जाग उठी। तो मुझे ऐसा लगा था कि संसद शायद सो ही गई है और अब पैंडेमिक के बाद ही उठेगी, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज ने काम करना शुरू कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो। 3 महीने की छुट्टी हो गई, लेकिन भारत जैसे देश में अगर संसद, पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम रुक जाएगा तो भैया लोकतंत्र में ही ब्रेक लग जाएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट एटलीस्ट द पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग। बट द बैड न्यूज इज मॉनसून सेशन कब होगा किसी को नहीं पता। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। अब मॉनसून सेशन इतना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कब होगा। और राज्यसभा के चेयरपर्सन यानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर यानी कि ओम बिरला दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे।
प्रॉब्लम सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। पहला प्रॉब्लम तो ये कि इतने लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाएं, इतने बड़े तो हॉल ही नहीं है। और दूसरा, जो भारत का NIC है उसने बोला इतने लोगों का मैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करा सकता हूं। मुझे तो झटका लगा सुन के, आप 800 लोगों का वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करा सकते, मतलब 800 लोगों की कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आप नहीं दे सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब NIC हैं आप 8,000 की दे सकते हैं। थोड़ा प्लानिंग करके चलिए ना। अरे भैया, लोकतंत्र की लाज रख लो गुरु। So this is quite an interesting thing that NIC has refused cyber infrastructure for virtual participation of around 750-800 members we can't do in parallel। सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्यों नहीं कर सकते पैरेलल में? खैर, कुछ ना कुछ कारण होगा। NIC कह रहा है तो सोच समझ के कह रहा होगा। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों। Why is it important for the parliament to function normally in India? अब लेबर शॉर्टेज की कहानी अलग अलग सेक्टर से अजीबो गरीब तरीके से निकल कर सामने आ रही है। रूफ टॉप सोलर, यह भारत की सोलर स्टोरी का सबसे स्लो पोर्शन रहा है। मेगा पार्क वो सब बन रहे हैं, लेकिन और आप जानते ही हैं सोलर के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा किया है और हमारे बहुत बड़े टारगेट है आगे के, और वो पूरे देर सवेर हो भी जाएंगे, विच इज वेरी गुड। लेकिन रूफटॉप सोलर वैसे ही बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था और लेबर शॉर्टेज के चक्कर में हालत और खराब हो गई। ऐसा कह रहे हैं कि 3 गीगावाट के 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट खतरे में आ गए। अब होता क्या है कि रूफटॉप सोलर में हर 15 दिन में जाके सारे पैनलों की क्लीनिंग करनी आवश्यक है, तो लेबर ही अवेलेबल नहीं है। सो दिस एंटायर सेक्टर सीम्स टू बी स्लोइंग डाउन सब्सटेंशियली। दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। व्हाट इज द काइंड ऑफ एनर्जी मिक्स इंडिया इज लुकिंग एट बाय 2030? तो बहुत एक बड़ी खबर यह है, ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है कि ये व्यक्ति जहां कहीं भी दिखे ट्विटर के अलावा उसको पकड़ के लाया जाए। और इंटरपोल को बोला है कि फटाफट रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो। और ये आदमी कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप नाम का ये खुद को बताता है अमेरिका का राष्ट्रपति, जरा इसको गिरफ्तार करो। इसने कासिम सुलेमानी को मार डाला था, तो इस आदमी को पकड़ के लेकर आओ। तो अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि ये क्या फुलिश हरकतें कर रहा है ईरान। अच्छा, मतलब आप करें तो वो सब सही है, आप अगर कल को अयतुल्ला के लिए निकालेंगे तो वो सब सही होगा, ये करेंगे तो आप फुलिश होंगे। तो ये एक तरफा बातों से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली ईरान का भी एक पर्सपेक्टिव है, तो हो जाए 2-2 हाथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अरे ऐसे ही बोल दिया मैंने, ट्रम्प साहब नाराज मत होना। I'm not gonna allow it now, I'm gonna fire a missile at you। कर दो सर, कर दो, अब तो कर ही दो। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, चुनाव जीतने के आपके आसार बहुत संदिग्ध है मालिक, क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत भयंकर तरीके से जारी है एंड यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग इट नाउ बिकॉज यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन, विच इज अ रिमार्केबल थिंग बाय इटसेल्फ। तो प्यारे दोस्तों, क्या लगता है आपको ईरान का ये अरेस्ट वारंट कहां तक पहुंचेगा? बताइए हमें। और हमारा अगला सवाल नोट करें। कमेंट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द ईरान US रिलेशनशिप। बहुत बड़ी खबर है। दुनिया में एक बहुत बड़े संगठन ने दुनिया भर के एडवर्टाइजर्स को धीरे धीरे मनाना शुरू किया है कि नफरती स्पीच को सैंक्शन करने वाला फेसबुक, हेट स्पीच को सेंसर नहीं करने वाला फेसबुक, विज्ञापन बंद कर दो। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट एक कैंपेन शुरू हुआ है अमेरिका से, जो अब यूरोप में फैल गया है। और यूरोप तो वैसे भी एंटी US MNC इन डिजिटल क्षेत्र है कि ये जितने फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है जो खुला नफरतों को फैलने देते हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म पर पूरी नकेल कस दी जाए, ब्रेक लगा दिया जाए, इन्हें किसी भी हालत में विज्ञापन न मिले। हालांकि अभी मटेरियल लॉस होना ज्यादा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है वेयर कॉर्पोरेट डोंट गेट अवे विद अलाउइंग हेट टू फ्लरिश। तो हो सकता है दोस्तों यही चीज अब आपको एक ग्लोबल स्वरूप लेता दिखे कि एडवर्टाइजर्स पे बहुत दबाव आएगा सिविल सोसाइटी का कि जो लोग नफरतें फैलाते हैं कम से कम उनको कमर्शियल विज्ञापन नहीं मिले। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ये कैंपेन शुरू हुआ था। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे। Why is it that Facebook is often alleged to have not done anything to stop hate on its platform? HRD मिनिस्ट्री को ये समझ में आ गया है कि ये पूरा साल तो हो गया ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम यह है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स ही नहीं है, तो लोग घर पे पढ़ेंगे कैसे? कंप्यूटर्स भी नहीं है। HRD मिनिस्ट्री ने 61,000 करोड़ रुपए मांगे हैं अगले 5 साल में भारत के 4 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने के लिए, जो गरीब परिवारों के होंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये नहीं किया गया तो सेवरल स्टूडेंट्स विल सिंपली मिस आउट ऑन
देयर एजुकेशन, क्योंकि उनके पास एक्सेस ही नहीं है। आप और हम प्रिविलेज्ड हैं इसलिए हम ये फेस नहीं करते, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको पता है। आप एग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? साथ ही साथ मिनिस्ट्री ये भी बोल रही है कि मिड डे मील स्कीम को प्री प्राइमरी क्लासेस में ले जाया जाएगा और जूनियर क्लासेस के लिए ब्रेकफास्ट भी लाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के करोड़ों करोड़ों बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा साधन है। और कोरोना वायरस क्राइसिस ने बहुत 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 बड़े गड्ढे कर दिए न्यूट्रिशन स्टोरी में। इसका पूरा परिणाम आपको 3 साल के बाद समझ में आएगा। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, हाउ कैन वी ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया? साथियों, सेवाएं अच्छी लग रही हों तो कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग, थैंक यू सो मच। सरकार का टैक्स कलेक्शन तेजी से गिर रहा है और इस वजह से भारत सरकार पूरी ताकत से पेट्रोल पंप पर आपसे राष्ट्र निर्माण करवा रही है। रेट्स बढ़ती चले जा रहे हैं, बढ़ती चले जा रहे हैं, बढ़ती चले जा रहे हैं और सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, बिकॉज द अदर टैक्सेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीम टू बी कोलैप्सिंग। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट विल बी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अ स्टडी राइज इन फॉसिल फ्यूल? सूर्य प्रताप सिंह प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आप बोलते हैं कि मैंने 2016 में एसएससी सीजीएल क्लियर किया था और आज आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में। और आप बोलते हैं कि मैंने टैक्सेशन और इकोनॉमी के आपसे इतनी सारी चीजें सीखी जो हमको जीएसटी वालों ने ट्रेनिंग में भी नहीं बताई थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बात पर तो जीएसटी चार्ज करना बनता है गुरु। सूर्य प्रताप सिंह जी, बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़िए और बढ़िया जीएसटी कलेक्शन दिन दुगना बढ़े, दिन दुगना बढ़े, हमारी यही उम्मीद है। वैसे ये साल बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप जैसे अच्छे अफसर हैं तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देश को अगले 40 सालों में देंगे। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साथियों, आपको हम इनवाइट करते हैं, इसी वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, झिझक छोड़िए और अभी के अभी एनरोल कीजिए। पर 30 डेज प्रीमियम करंट अफेयर आपको मिनिमम 20 मिलेंगे। बहुत शानदार चल रही है हमारी सीए बूस्टर प्रीमियम की सीरीज, ओनली 399 पर मंथ। और अब हमने प्यारे दोस्तों पावर ऑफ 10 शुरू कर दिया। 2 सेशंस हुए और इतने पसंद आए हैं लोगों को, आप 799 में एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़िए और आज के आज एनरोल कर लीजिए। कहीं भी टेक्निकल दिक्कत हो, प्रोसेस मैंने समझा दी है। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ मेंबरशिप यूट्यूब की जरूर लेंगे। अभी सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं और लगातार पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। होप टू सी यू विथ मी एज अ मेंबर ऑन पीटी एजुकेशन HQ चैनल। ये बड़ा प्यारा पीडीएफ है सरकारी योजनाओं का, इसके लिंक नीचे दी है, आप इसे परचेज करके अपने लैपटॉप पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। चीन के खिलाफ ग्लोबल एक कोरस बन रहा है और अच्छी बात यह है कि सब लोग खुल के बोलने लग गए। भारत ने भी ऐप बैन किए, ठीक है, भले ही एक सिंबॉलिक मूव है, लेकिन कम से कम कुछ किया तो सही। वैसे ही दुनिया में आवाज उठने लग गई है। लेकिन दोस्तों, बात क्या है कि ये सारी आवाजों को एक दिशा में लेके जाना, ये सबसे बड़ा काम केवल अमेरिका कर सकता है, ध्यान रखना। अब ट्रंप साहब खुद ऐसे फंस गए अपने बनाए दलदलों में कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, वो क्या सोचेंगे, वील वेट एंड वॉच। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, चाइना विल नॉट हैव अ फ्री रन एट ऑल। बहुत प्यारे प्यारे एडिट्स हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से यूज कीजिएगा। डेली डाइजेस्ट बराबर जा रहा है, कभी कभार हमारी 1-2 बार छुट्टी हो जाती है, बट अदरवाइज वी आर वेरी वेरी रेगुलर विथ इट। अब वो गुड न्यूज आ गई है, सीजन 3 ऑफ सीए बूस्टर आ रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। कल हमारा सेशन 60 सीजन 2 और ये सीजन कंप्लीट। बहुत जल्द हम सीजन 3 भी लाएंगे विद 60 सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। ये सब आप ही के प्यार की वजह से हो रहा है। हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट सीजन 3 ऑफ सीए बूस्टर सीरीज इज अराइविंग सून। उसमें भी 60 सेशन होंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है, थोड़ा आपका प्यार हमारे चैनल को मिले, फटाफट आज के आज प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। और ये हमारा आपसे निवेदन है, आप और आपके साथी मिलकर ज्वाइन करें। बड़ी रीजनेबल मंथली प्राइस है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों है, जो आपको ठीक लगे वो ज्वाइन कीजिए। और ये तो हमारी तरफ से अब हमने अगला कमिटमेंट दे दिया है, और एक बार हमने कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम किसी की भी नहीं सुनते, खुद की भी नहीं। आहा, क्या बात है, सल्लू भैया जिंदाबाद। तो प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा सेशन। अब हम कल मिलेंगे सीजन 2 के फाइनल सेशन के साथ। बहुत मजा आया, ये सीजन भी बहुत अच्छा गया, एंड आई होप सीजन 3 विल बी इक्वली ब्राइट एंड वंडरफुल। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कुछ पॉजिटिव बातें लिखिए, मजा आएगा अगले सीजन में भी। नमस्कार, जय हिंद।